एक संत, एक मसीहा, जिन्होंने अपना जीवन गरीबों और बीमारों की सेवा में समर्पित कर दिया। जब भी हम मदर टेरेसा का नाम सुनते हैं तो यही छवि हमारे मन में आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस महिला ने दुनिया भर में सम्मान पाया, उसकी अपनी जिंदगी में गहरा अंधेरा और कई अनसुनी सच्चाई छिपी थी। आज हम उस मदर टेरेसा की कहानी जानेंगे जिन्हें दुनिया ने नहीं देखा। मदर टेरेसा के मृत्यु के बाद एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनके निजी पत्र प्रकाशित हुए और उसमें एक ऐसी सच्चाई लिखी थी जो कोई भी सोच नहीं सकता था। इन पत्रों में मदर टेरेसा ने लिखा था वो लगभग 50 सालों तक, जी हाँ, पूरे 50 सालों तक उन्हें ईश्वर की कोई मौजूदगी महसूस नहीं हुई। वो अंदर से खाली थी। उन्हें लगता था कि ईश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। इस भयानक आध्यात्मिक पीड़ा को चर्च आत्मा की काली रात कहता है। सोचिए, एक ऐसी औरत जो दुनिया को ईश्वर के प्रेम का संदेश दे रही थी, वो खुद ईश्वर की अनुपस्थिति से जूझ रही थी। यह उसकी बाहरी और भीतरी दुनिया के बीच का सबसे बड़ा विरोधाभास था। मदर टेरेसा पर सिर्फ आध्यात्मिक पीड़ा के कारण ही सवाल नहीं उठे, उनके काम करने के तरीकों की भी कड़ी आलोचना हुई। पत्रकार क्रिस्टोफर हिरचिन्स जैसे आलोचकों ने आरोप लगाया कि मदर टेरेसा ने पीड़ा का महिमा मंडन किया। उनका मानना था कि दर्द इंसान को ईश्वर के करीब लाता है। यही वजह थी कि उनके आश्रमों में बीमारों को अक्सर दर्द कम करने की दवाएं नहीं दी जाती थी। इसके अलावा उनके आश्रमों में साफ सफाई की कमी और सुइयों को दोबारा इस्तेमाल करने जैसे आरोप भी लगे। लाखों करोड़ों का दान मिलने के बाद भी इन सुविधाओं को बेहतर क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल था। आलोचकों का मानना था कि वो लोगों को मरने के लिए एक अच्छी जगह तो देती थी, लेकिन उन्हें इलाज देने की कोशिश नहीं करती थी। मदर टेरेसा पर एक और बड़ा सवाल उनके दोस्तों को लेकर उठा। उन्होंने दुनिया के कई भ्रष्ट नेताओं और विवादित व्यापारियों से दान स्वीकार किया। इसमें हाइती के तानाशाह जैसे लोग शामिल थे। जब इन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो मदर टेरेसा पर भी सवाल उठे कि उन्होंने इन पैसों का हिसाब क्यों नहीं दिया और ऐसे लोगों से दान क्यों लिया। उनके समर्थकों ने कहा कि उनका मकसद अच्छा था, लेकिन ये आरोप उनके छवि पर एक धब्बे की तरह रहे। इन सभी विवादों के बावजूद कैथोलिक चर्च ने उन्हें संत का दर्जा दिया। चर्च ने उनकी आध्यात्मिक काली रात को परीक्षा मान और उनकी निस्वार्थ सेवा को ही सबसे ऊपर रखा। आज भी उनके समर्थक मानते हैं कि उनका उद्देश्य अस्पतालों जैसा नहीं, उनका मकसद तो सड़कों पर मरने वाले लोगों को सम्मान और प्यार के साथ अच्छी मौत देना। मदर टेरेसा की कहानी हमें सिखाती है, कोई भी इंसान सिर्फ एक पहलू से परिभाषित नहीं होता। उनके जीवन में करुणा, सेवा और विश्वास का उजाला था, तो उसी के साथ एक गहरा अंधेरा भी था। उनकी विरासत पर आज भी बहस जारी है और शायद यही उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है।